स्टूडेंट्स, मैंने अपनी क्षमता का, अपनी कैपेसिटी का ओनली 20% यूज़ किया है आज, क्योंकि बेटा मेरे पास आज बोर्ड अवेलेबल नहीं था। मैंने कई दिन से बोर्ड ऑर्डर कर रखा है, लेकिन मेरा बोर्ड अभी तक पहुंचा ही नहीं है घर पे। इस वजह से, क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चों के साथ शुरुआत करूं, आज मैं जो वीडियो डालूंगा इसे आप मज़े में देख लेना, लेकिन फिर भी मेरी गारंटी है ये मेरी कैपेसिटी का सिर्फ 10% है और आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन जब मैं प्रॉपर अपनी वीडियो बनाऊंगा तो आप देखेंगे वो कितनी शानदार है, और आप देखेंगे कॉमर्स का गब्बर क्या ही कमाल करने वाला है। लेकिन बेटा ये वीडियो, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं आज वीडियो लेकर आऊँगा, पर क्या करूँ, मेरा बोर्ड ही नहीं आया। मैंने बोर्ड ऑर्डर कर रखा है बढ़िया सा, आया ही नहीं आज मेरा बोर्ड। इसीलिए आप सपोर्ट करिए। मैं कॉपी में ही पढ़ा रहा हूँ आज आपको, लेकिन आप प्लीज़ उसे देखिए, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा कॉमर्स के गब्बर के द्वारा, और आपसे पूछूंगा जैसे गब्बर ने पूछा था ना अपने गुंडों से, कितने आदमी थे। गब्बर पूछेगा, कॉमर्स का गब्बर, कितने सवाल रह गए। एक बार कॉन्सेप्ट तो करा दे। सवाल होगा कितने सवाल रह गए। जय हो गब्बर की। आपका स्वागत है बच्चों मेरे चैनल में, जिसका नाम है कॉमर्स का गब्बर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनी उस तरीके से पढ़ाऊंगा, शायद आज तक पूरे यूट्यूब चैनल पे या किसी भी ट्यूशन सेंटर में इस तरह से शायद कभी कंपनी पढ़ाई ही ना गई हो। बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपको पढ़ाएगा कॉमर्स का गब्बर, अकाउंट्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझ लो, हमें समझना पड़ेगा एक बंदे के बिजनेस के बारे में। मान लो एक बंदा बिजनेस कर रहा है, सिंगल पर्सन को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। जब कोई सिंगल बंदा बिजनेस करेगा तो उसे क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटर। और उसके बिजनेस का नाम क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। जब बंदा अच्छा काम करता है, मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम है राहुल डागर, और मैंने भैया अपना सेंटर खोला जिसका नाम क्या रखा? कॉमर्स का गब्बर। मैंने अपने सेंटर का नाम क्या रख दिया? कॉमर्स का गब्बर। और भैया लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी, मेरे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, और मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है, मेरा सेंटर अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैंने क्या सोचा, यार अकेला नहीं करना मुझे काम, अब मैं और बंदों को जोड़ूंगा, मैं अपने साथ में और थोड़े बहुत पार्टनर को ऐड करूंगा और काम को आगे बढ़ाऊंगा। आपको बेटा पता ही होगा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में क्यों बदलते हैं। जब हमें दिखता है कि भाई हम अकेले इतने बड़े बिजनेस को नहीं संभाल पाएंगे और हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप को बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पार्टनरशिप में। मान लो भैया राहुल डागर जी का पार्टनर का नाम क्या रखा गया? एक तो हमारे राहुल पार्टनर है, राहुल जी, और एक पार्टनर हमने डाल दिए अमन जी, और एक पार्टनर हमने रख लिए सागर जी। अब मैंने अपने साथ में 2 नए लोगों को ऐड कर दिया है, और ये मेरे बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार हैं। हम तीनों मिलके बढ़िया से क्या करते हैं? बिजनेस चलाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं तीनों मिलकर। और हमने पार्टनरशिप इतनी तगड़ी करी है कि हमारी पार्टनरशिप इतनी तगड़ी चली कि हमारी ब्रांच खुल गई है अलग अलग जगह पर। हमारी ब्रांच दिल्ली में भी है, हमारी ब्रांच लखनऊ में है, हमारी ब्रांच हरियाणा में है। बातचीत सिस्टम तगड़ा हो गया हमारा। पार्टनरशिप हमारी राहुल जी की, अमन जी की, सागर जी की, राहुल जी की, अमन जी की, सागर जी की पार्टनरशिप चल रही है तगड़ी। और हमारी जो ब्रांच हैं वो दिल्ली में भी खुल गई, लखनऊ में खुल गई, और हरियाणा में खुल गई। हमारी ब्रांच चारों तरफ खुलने लगी है भाई, बढ़िया तरीके से। तो हमें क्या लग रहा है, यार हमारा काम तो बहुत तगड़ा बढ़ रहा है, हमारा नाम बन गया, हमारा फेम हो गया, हमारा चारों तरफ तगड़ा फेम हो रहा है, हमारी पार्टनरशिप तगड़ी चल रही है। हमने अपनी पार्टनरशिप का नाम क्या रख दिया? R&A एंड
एस फर्म, आपने पार्टनरशिप का नाम क्या रख दिया, R&A फर्म, और हमारी पार्टनरशिप तगड़ी चल रही है। और बच्चों हमें क्या लग रही है, हमें लग रही है कि हमें पैसा और लगाना पड़ेगा, काम को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पे लेकर जाना चाहते हैं, तो हमने क्या खोल दी, हमने अपने बिजनेस को नया रूप दे दिया। अब हमने फैसला किया कि अब हम खोलेंगे कंपनी। और भैया ने क्या कहा था, आपको क्या पढ़ाएंगे, कंपनी। कॉमर्स का गब्बर आपको क्या सिखाएगा, कंपनी। चैप्टर खत्म करने के बाद में हमारा काम क्या होगा, आपने सुना होगा, गब्बर ने क्या कहा था, गब्बर ने कहा था कितने आदमी थे, गब्बर ने कहा था कितने आदमी थे। और ये कॉमर्स का गब्बर ये कहेगा, आपको अकाउंट सिखाने के बाद, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आपसे कहेगा, कॉमर्स का गब्बर कितने सवाल रह गए, क्या पूछेगा आपसे, कितने सवाल रह गए। चलिए, तो कंपनी शुरू कर रखी है हमने। अब कंपनी आपने देखा, मैंने 3 बंदों के नाम बताए थे, दोबारा दिखा देता हूँ आपको 3 बंदों के नाम। मैंने दिखाया था राहुल, अमन, सागर। हमारी क्या है, पार्टनरशिप, हमने की है पार्टनरशिप। अब हमारा भैया बिजनेस तगड़ा चल रहा है, तो हमने फैसला किया अब अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। बेटा पहले बंदा अकेला बिजनेस करता है, फिर 2-4 बंदे जुड़ जाते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और जब वो उसे बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहता है, उसे लार्ज स्केल पर करना चाहता है, अपने काम को लार्ज स्केल पर, तो वो क्या ओपन करता है, कंपनी। तो कंपनी को समझने के लिए समझते हैं कहानी। बेटा वीडियो को एक बार ना देखकर आप 1-2 बार, मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 बार देखें। क्योंकि देखो कोई भी टीचर हो, कितना भी तगड़ा टीचर हो, अगर बच्चा एफर्ट नहीं लगाएगा तो कभी बच्चे को कुछ नहीं आने वाला। तो मेरी ये बात मान लेना। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को 2 बार देखना है, और देखो चमत्कार कितना मज़ा आएगा। देखो, तो भाई क्या फैसला लिया राहुल ने, अमन ने और सागर जी ने, कि अब हम क्या खोलेंगे, अब हम खोलेंगे कंपनी खोल ली। अब हमने फैसला ले लिया। बेटा जब आप कंपनी खोलते हैं ना, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। बिना परमिशन के आप कंपनी नहीं खोल सकते। और अगर आपके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है तो भी आप कंपनी खोल सकते। कंपनी खोलनी है तो बजट होना चाहिए। तो भाई देखो, राहुल, अमन, सागर ऐसे वैसे थोड़ी हैं भाई, पैसा तो इन पे होगा, इन्होंने बिजनेस नहीं किया क्या, इनकी तो बातचीत है, पार्टनरशिप इनकी तगड़ी चली है, तगड़ी चली चलेंगी पार्टनरशिप। तो हम मान लेते हैं इनके पास में, राहुल जी के पास में अपने कितने पैसे हैं, राहुल जी के पास में अपने हैं 10 लाख रुपए, और अमन जी के पास पे कमाई है अपनी 15 लाख रुपए, और सागर जी पे कितने हैं 15 लाख रुपए। तो भाई सबके पास पैसे हैं 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख, ये इनकी संपत्ति है बच्चों। इनके पास में इतनी इतनी सेविंग है, क्या मान लीजिए, संपत्ति या सेविंग, इनके पास इतनी इतनी है। और इन्होंने क्या डिसाइड किया मिलकर, इन तीनों ने डिसाइड किया है कि अब हम क्या ओपन करेंगे, अब हम खोलेंगे अपनी कंपनी। और कंपनी खोलनी है, अगर कंपनी खोलनी है तो इन्हें जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको कंपनी खोलनी है तो आपको लेनी पड़ेगी इजाज़त स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑफ को हटा दो, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी खोलने के लिए। ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसे शॉर्ट में कहा जाता है सेबी। अगर कोई भी बंदे अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, कंपनी वो तभी खोल पाएंगे
तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि इनके पास में पैसा है, भाई बिजनेस करा है, पार्टनरशिप करिए, पैसा कमाया है, 10 लाख इसने कमाए, 15 लाख इसने कमाए, 15 लाख इसने कमाए, और ये क्या खोलेंगे, कंपनी। तो इनके पास जो टोटल पैसा है, टोटल पैसा कितना इनके पास में, टोटल कर लो। राहुल, अमन और सागर के पास में है कितने पैसे हैं बताओ बच्चों, कितने पैसे हैं बताइए। गब्बर पूछ रहा है आपसे कितने पैसे हैं, तो आप क्या बताएंगे। गब्बर जी इनके पास हैं 40 लाख रुपए, ठीक है। तो भैया राहुल जी, अमन जी और सागर जी लेकर चले 50 लाख रुपए, किसके पास, सेबी के पास, कि सेबी जी हमें मौका दीजिए कि हम क्या खोल सकें, अपनी कंपनी खोल सकें। तो सेबी ने कहा भाई पहले मैं तुम्हारी करूंगी जांच पड़ताल, क्या तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं या तुम ऐसे ही उछल रहे हो, और मुझे ये भी जानना है कि तुम्हारा मार्केट में नाम है या नहीं है, क्योंकि बच्चों कंपनी खोलने का अधिकार उसको दिया जाता है जिसका मार्केट में नाम होता है। तो कंपनी ये चेक करेगी क्या इनके पास सच में 50 लाख की संपत्ति है, क्या सच में राहुल का, अमन का, सागर का नाम है दुनिया में। और भाई साहब जब पता लगाया ना, तो पता लगा, सेबी को पता लगा ऐसी बातचीत है इनकी तगड़ी वाली। इनको देखो मैंने बताया था इनकी बातचीत कहाँ कहाँ पर है, मैंने बताया था राहुल, अमन, सागर की बातचीत है, ब्रांच है इनकी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन। दिल्ली में इनकी ब्रांच है, लखनऊ में इनकी ब्रांच है, हरियाणा में इनकी ब्रांच है, और भाई साहब दुनिया जानती है इन्हें, ऐसे ही नहीं है। नाम क्या रखा है इनका, नाम भी क्या है, कॉमर्स का गब्बर। क्या शुरुआत की थी नाम की, कॉमर्स का गब्बर, उन्होंने नाम रखा था अपनी कंपनी का, सॉरी कंपनी का नहीं बच्चों, जब राहुल ने अपना काम शुरू किया तो क्या नाम रखा था, कॉमर्स का गब्बर। उसके बाद में इन्होंने क्या काम करा, पार्टनरशिप करी, और फिर नाम क्या रखा, R&A&S फर्म। और अब ये क्या खोलने जा रहे हैं, अब ये खोलने जा रहे हैं अपनी कंपनी। तो मैंने क्या बताया था बच्चों अभी कि भैया कंपनी खोलने के लिए क्या देखते हैं, सेबी देखती है इनकी औकात। पता लगा भाई साहब इनकी रेपुटेशन भी तगड़ी है, इन बंदों की गुडविल भी तगड़ी है, और इनके पास 50 लाख रुपए भी है। तो सेबी ने कहा आपको दी जाती है इजाज़त, आप खोल सकते हैं कंपनी। क्या खोल सकते हैं आप, कंपनी। तो बच्चों जितना पैसा आप सेबी के पास रजिस्टर्ड कराते हो, जितना पैसा आप सेबी के पास रजिस्टर कराते होगे, सेबी हमारी औकात 50 लाख की है, आप इतना ही पैसा लोगों से मांग सकते हैं। आपके माइंड चकरा रहा होगा कि भैया गब्बर ये क्या बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ 50 लाख रुपए की आपकी औकात है, RAS की 50 लाख की औकात है, तो सेबी कहेगी आप लोगों से 50 लाख रुपए मांग सकते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों आपको अपना एक पैसा ही लगाना। राहुल, अमन, सागर की जो बातचीत है 50 लाख की, ये अपना एक पैसा नहीं लगाएंगे, एक पैसा नहीं लगाएंगे। सेबी इनको क्या कहेगी, भाई तुम्हारा मार्केट में नाम है, आपकी औकात 50 लाख की है, तो आप लोगों से कितना पैसा मांग सकते हैं, पब्लिक से। आप पब्लिक से सिर्फ कितने पैसे मांग सकते हैं, 50 लाख। 50 लाख क्यों, क्योंकि आपकी औकात ही 50 लाख की है। अब ये लोगों से कितने पैसे मांग सकेंगे, 50 लाख। अगर कल को भगवान ना करे अगर ये लोगों से 50 लाख रुपए ले लें, कौन, राहुल, अमन, सागर जिन्होंने कंपनी खोली है, ये लोगों से 50 लाख रुपए ले लें, और भगवान ना करे इनकी कंपनी डूब जाए, इनकी कंपनी क्या हो जाए, इनकी कंपनी फ्लॉप हो जाए, तो बच्चों इनकी जो संपत्ति थी 50 लाख की संपत्ति जो इन्होंने सेबी के पास रजिस्टर्ड कराई थी, ये पूरी की पूरी संपत्ति सेबी जब्त कर लेगा, और इनकी संपत्ति बेचकर जो इन्होंने 50 लाख रुपए लोगों से लिए थे, पब्लिक से जो 50 लाख रुपए लिए थे, और इन्होंने जो बिजनेस किया था, वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, सेबी चुकाएगी इनकी संपत्ति बेचकर। कुछ समझ में आया। एक बार और सुनो, मैं जानता हूँ कि जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो उन्हें यहाँ से दिक्कत होती है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने सेबी के पास में 50 लाख रुपए क्या कराए थे, रजिस्टर कराए थे। ये अपना पैसा रजिस्टर क्यों कराते हैं, जितना पैसे की संपत्ति इनके पास है, जितने पैसे की एसेट्स इनके पास है, ये उतना ही पैसा लोगों से मांग सकते हैं, पब्लिक से।
अपना पैसा नहीं लगाएंगे बिजनेस में, अपना पैसा नहीं लगाएंगे। ये लोगों से उतना पैसा मांग सकते हैं जितनी संपत्ति इन्होंने सेबी के पास रजिस्टर्ड कराई है। तो कितना पैसा लोगों से मांग सकते हैं? 50 लाख रुपए। अब भैया आपको सिखाएंगे कि ये पैसे कैसे मांगते हैं पब्लिक से। देखो, कंपनी का नाम क्या रखते हैं हम? चलो हम इस जो कंपनी खोली है क्या मान लेते हैं? इन्होंने नाम रखा है कंपनी का कॉमर्स का गब्बर कंपनी। इन्होंने नाम क्या रखा है? कॉमर्स का गब्बर कंपनी। बच्चों, इन्होंने कितना पैसा सेबी के पास रजिस्टर कराया था? सेबी के पास में इन्होंने 50 लाख रुपए रजिस्टर कराए थे, 50 लाख रुपए। ठीक है, जितना पैसा ये सेबी के पास रजिस्टर कराते हैं उतना पैसा ये लोगों से मांग सकते हैं मैक्सिमम। और देखो बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल की जो मार्केट है, जो ट्रेड हो रहे हैं, जो शेयर को आप जानते हैं, यहाँ पर उनके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम सीख रहे हैं ना बेटा कंपनी, ये कई साल पुरानी कहानी है जो हमें सीखनी है। तो आप जो आजकल की कंपनी है, जो आजकल ट्रेडिंग चल रही है, उन सबको भूल जाना और ध्यान रखना ये वो दौर है जहाँ पर ना तो फ़ोन काम करते थे और ना जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हुआ करती थी। ये वो दौर है। आपको लोगों से 50 लाख रुपए मांगने का अधिकार मिल गया है। तो पता है आप क्या करिए? आप एक कागज़ बनाइए। क्या बनाइए? कागज़, सुंदर सा स्टाइलिश कागज़। उस पर लिख दो इस कागज़ की वैल्यू है 1000 रुपये। सॉरी, इस कागज़ की वैल्यू क्या है? 1000। इस कागज़ की वैल्यू 1000 है और ये एक शेयर है। ये क्या है? एक शेयर। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 1000 रुपये। आपको जो लोगों से बच्चों 50 लाख रुपए मांगने हैं, वो आपको क्या करना है? आपका एक शेयर कितने का है? 1000 रुपये का। आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपको कितने कागज़ बनाने हैं? आपको बनाने हैं 5000 कागज़। एक कागज़ पे लिखा है 1000 रुपये और आपने कितने कागज़ बना दिए? आपने बना दिए 5000 कागज़। इन कागज़ को क्या कहते हैं? एक कागज़ की कीमत 1000 रुपये। इसी को क्या नाम दिया गया? शेयर। क्या नाम दिया गया? शेयर। इसका मतलब आपने जो आपके पैसे थे, जो आप लोगों से मांगना चाहते हो, आप सीधे नहीं मांगोगे। आप मांगोगे इस तरह से कि भैया मेरा एक कागज़ कितने का है? 1000 रुपये का। अगर किसी को कागज़ खरीदने मान लो 2 कागज़, तो कागज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? शेयर। अगर कोई बंदा दो शेयर खरीदना चाहता है तो 1000 का है, और 2 खरीदना चाहता है तो कितने के पड़ेंगे बच्चों? अगर एक शेयर 1000 का है, वो 2 खरीद रहा है, तो शेयर कितने के हो गए उसके? 2000 के। ठीक है, मान लो होता क्या है, कॉमर्स का जो गब्बर है कंपनी, उसने अब कितने पैसे मांगने लोगों से? 50 लाख। लेकिन आप जानते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। तो उसने पैसे कैसे मांगे? 50 लाख को डिवाइड 1000 से किया और उसने कितने कागज़ बना दिए, जिन्हें हम क्या कहेंगे? शेयर। उसने बना दिए 5000 शेयर। इसका मतलब क्या है? 5000 शेयर है और जो एक शेयर है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 1000। अब देखिए आगे, अगर किसी को भी, मैंने कहा ना बैंक, ना तो है फ़ोनों का ज़माना, ना है ऑनलाइन का ज़माना। अब जो हमारी कंपनी है वो अपने शेयर कहाँ पहुँचा देती है? बैंक में, कि भाई हमारे 5000 शेयर हैं, हमारे 5000 शेयर हैं, और अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है बैंक से। कंपनी सारे शेयर बैंक में पहुँचा देती है, बदले में बैंक कुछ पैसे लेती है सब काम करने के, और सारे शेयर को बेचने का काम किसके पास होता है? सारे शेयर कौन देती है? पब्लिक को बैंक देती है। मान लीजिए अगर सिलोटा एक आदमी है और सिलोटा को चाहिए 500 शेयर। क्या चाहिए कंपनी के? 500 शेयर। तो आपको पता होगा मैंने एक शेयर की कीमत कितनी रखी थी बच्चों? 1000 रुपये। तो अगर सिलोटा को 500 शेयर चाहिए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर सिलोटा को कंपनी कितने शेयर चाहिए? कंपनी के चाहिए 500 शेयर,
तो सिराटो को कितने पैसे देने पड़ेंगे? एक शेयर कितने का है बच्चों? 1000 रुपये का। तो सिराटो को देने पड़ेंगे कितने पैसे? 5 लाख रुपये। अगर ये 5 लाख रुपये दे देगा तो इसे कंपनी के कितने शेयर मिल जाएंगे? 500 शेयर। मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है जरूटा। जरूटा ने कंपनी के 2000 शेयर खरीद लिए। जरूटा ने कंपनी के जिसके 5000 शेयर हैं, और कंपनी का नाम क्या है? कॉमर्स का गब्बर कंपनी। इस कंपनी के जरूटा ने कितने शेयर खरीदे हैं? 2000। आप बताइए, अगर एक शेयर 1000 का है, जरूटा 2000 शेयर खरीद रहा है, तो कितने के शेयर खरीदेगा जरूटा ने? जरूटा ने खरीद लिए 20 लाख के शेयर। बच्चों टोटल शेयर जो है कंपनी के पास वो 5000 है। इसका मतलब और एक शेयर 1000 का है, तो कंपनी कितने पैसे लोगों से मांगना चाहती है? 50 लाख रुपए। देखो 5 लाख तो सिराटो ने दे दी कंपनी को, 20 लाख रुपए इसने दे दिए, 2000 शेयर इसने ले लिए, 500 इसने ले लिए। एक बंदा आया जिसको कंपनी के कितने शेयर चाहिए? जिसे कंपनी के चाहिए 1500 शेयर। इसका नाम है झिंझोला। झिंझोला को चाहिए कंपनी के 1500 शेयर। एक शेयर कितने का बच्चों? 1000 रुपये का। तो इसने कितने शेयर खरीद लिए? 15 लाख के शेयर। अभी कितने शेयर चले गए? 5000 में से 500 ये ले गया, 1500 ये ले गया, 2000 ये ले गया। तो कंपनी के कितने शेयर बिक चुके हैं बच्चों? लगाओ टोटल, 2 और 3 3.5 और 500 4000 शेयर। पर कंपनी पे शेयर पूरे कितने हैं? 5000। अभी 1000 शेयर और खरीदेंगे। 1000 शेयर खरीद लिए हमारे किस भाई ने? ठाकुर भाई ने। ठाकुर ने 1000 शेयर खरीद लिए। अब आप बताइए, अगर एक शेयर 1000 का है और 1000 ही शेयर खरीदे हैं, तो इसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखो बच्चों, इस तरह से कॉमर्स के गब्बर कंपनी ने 5000 शेयर इशू करे, जो एक शेयर 1000 रुपये का था। और देखो कितना टोटल पैसा आ गया है, 5 लाख रुपए ये आ गए कंपनी के पास। देखो यहाँ से 20 लाख आ गए, और ये देखिए यहाँ से जरूटा से तो आए थे 20 लाख, और झिंझोला से कितने आ गए? 15 लाख। और 10 लाख रुपए ठाकुर से आ गए। टोटल कितना हो गया बच्चों? देखो टोटल हो गया 50 लाख। देखा, इस तरह से कोई भी कंपनी जब पैसा चाहती है लोगों से लेना, तो वो अपने बैंक में, किसी बैंक में, अपने जो बैंक उसे अच्छा लगा या जहाँ उसके कनेक्शन है, वहाँ पे शेयर इशू कर देगी और शेयर की कीमत रख देगी कि एक शेयर कितने का है। और इस तरह से वो लोगों से पैसा लेती है एक कंपनी। बेटा जी, मैं और तगड़े तरीके से काम करूँगा। ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कंपनी का। और मेरे बच्चों प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखना, जब भी जाकर तुम्हें मेरी कहानी समझ में आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। और ज़्यादा मज़ा जब आएगा जब मैं बाकायदा अपने बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, और अगली वीडियो में बोर्ड पे ही बनाऊँगा। चैनल देखते रहिए, सपोर्ट करिए, और मैं यकीन करिए बेटा, आज भी देखो मेरे पास में बोर्ड नहीं है, मेरा बोर्ड अभी आया नहीं है, मैंने फिर भी आपको वीडियो बना के दी है, लेकिन मैं इससे अच्छी वीडियो आपको दूंगा। मेरे साथ बने रहिए और क्लास लेते रहिए कॉमर्स का गब्बर के साथ। बाय बाय।